तो एक जवान लड़का था, कुछ कुछ वैसा जैसा जवानी को होना चाहिए। प्रतिभा से उत्प्रोत, ऊर्जा से भरा हुआ, जिंदगी में कुछ पाने को, कुछ खास कर दिखाने को बिल्कुल आतुर। जवानी की सारी उमंगें, सारे अरमान उसमें भीतर गूंजते रहते थे। तो उसने वही करा आमतौर पे जो कोई युवा व्यक्ति करता है। और जब मैं लड़का बोलूँ तो ये नहीं कि लड़का माने कोई लिंग भेद कर दिया, लड़का माने मनुष्य, तो लड़का लड़की सब। तो उसने क्या करा, मेहनत कर सकता है, प्रतिभा भी है, ऊर्जा की कोई कमी नहीं। काम कराओगे काम कर दूंगा, पढ़ाओगे पढ़ लूंगा, दौड़ाओगे दौड़ जाऊंगा। तो समाज जो अच्छे से अच्छा और ऊंचे से ऊंचा दे सकता है, वो उस लड़के ने हासिल करने की ठानी। तो सबसे पहले तो शिक्षा, लड़का है माने छात्र है, तो सबसे पहले तो शिक्षा में जितनी ऊंची जगहें हो सकती थी, संस्थान हो सकते थे, उसने सब में प्रयास करा और मोटे तौर पर सफलता भी पाई। तो उसने कहा कि ये चीज़ मुझे मिली, अच्छा है, लगता है ज़िंदगी सार्थक होने जा रही है, लगता है कुछ ऐसा मिलने जा ही रहा है जो पाकर मैं कह पाऊंगा कि वाह मौज आ गई, मैं सफल हूँ, सही जी रहा हूँ, सही जा रहा हूँ। तो पढ़ाई लिखाई उसने अच्छी कर ली। पढ़ाई लिखाई करने के बाद अब वही हुआ जो समाज पढ़ाई लिखाई के एवज में दिया करता है, नौकरी। तो उसको नौकरी भी अच्छी मिल गई। तो उसने कहा ये अच्छा है, संस्थान बढ़िया थे, अंक अच्छे ले आ लिए, अब जो आय का आंकड़ा है वो भी अच्छा ही है, अंकों का खेल, मैं एक के बाद एक जीतता ही चला जा रहा हूँ। तो उसने अपना नौकरी भी करनी शुरू कर दी और नौकरी करनी शुरू कर दी। उसका नाम होने लग गया कि भाई कम उम्र में ही देखो क्या बात है, कैसी प्रतिभा है, कितना आगे निकलता जा रहा है, क्या कमा रहा है। नाम होने लग गया तो दुनिया भर के लोग उसकी ओर आने लग गए। उससे कम उम्र वाले छात्र आते, उससे कुछ सलाह लेने, थोड़ा पथ प्रदर्शन कर दीजिए, बताइए हम जिंदगी में क्या करें। वो समय दिया करता, इतने लोग उससे बात करने को आतुर थे, लेकिन लोग आते उससे पूछते और जो वो बताता उसको बहुत ध्यान से सुनते। बड़े बूढ़े, इधर उधर के, दूर दूर के रिश्तेदार, जिनसे आमतौर पे कोई रिश्ता भी नहीं रहता, कोई बोल बातचीत नहीं रहती, वो भी आने लगे। वो बोलें कि हम आशीर्वाद देने आ रहे हैं, पर वो आशीर्वाद देने क्या आ रहे थे, वो तो संपर्क बनाने आते थे कि लड़का अभी बढ़िया नौकरी कर रहा है, कल परसों में शायद कहीं ये विदेश में बस भी जाएगा, आगे हमारे काम आएगा। और लड़कियां वो भी आकर्षित होने लग गईं। वो उसमें एक पहले रूमानी प्रेमी देखती थीं, फिर एक सुयोग्य वर देखने लग गईं। सोशल मीडिया पर उसके फॉलोअर बढ़ने लग गए, क्योंकि लोगों को पता था इसने क्या 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 हासिल करा है। लोग भी चीज़ें हासिल करना चाहते हैं, तो जिसको पाते हैं कि सफल हो चुका है उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। लेकिन इस युवक की आकांक्षा और ऊंची थी, इसको नहीं तृप्ति मिल रही थी ये सब जो इसने पा लिया उससे। इसे आगे और आगे बढ़ते ही रहने की जैसे धुन लग गई थी। जीवन भर इसने करे यही था, 25 का हो गया था और अपनी ज़िंदगी के बीते 10-15 साल बस ये आगे 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 ही बढ़ता रहा था। अब 25 का हो गया था और दुनिया, समाज, प्रचलित आदर्श उसे कुछ बता नहीं पा रहे थे कि अब और आगे कैसे बढ़ना है। अभी तक की तो राह बता दी थी, पढ़ लो, नौकरी कर लो, पैसा कमा लो, थोड़ा नाम हो जाएगा, घर बसा लो, इतना तो बता दिया था। पर इसके आगे ये उन्हीं सामाजिक लोगों से राय लेने जाता था तो वो एक ही बात बोल पाते थे कि इसके बाद तो अब बस एक ही चीज़ है कि जो आमदनी हो रही है उसको बढ़ाते जाओ और थोड़ा घर बढ़ा लेना, इसके बाद हम तुम्हें नहीं बता पाएंगे कि आगे क्या है। वो
वो पूछा करता था आगे कुछ और तो होगा, अलग तो होगा। वो एक शब्द पर आकर के अटक गया था, बोलता था व्हाट्स बियॉन्ड, अब इसके आगे और क्या, बियॉन्ड बियॉन्ड बियॉन्ड, और अब कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। वो 10वीं में था, उसने पूछा था इसके आगे क्या है, तो बोला था लोगों ने, अभी 12वीं है, 12वीं में था, पूछा था इसके आगे क्या है, उन्होंने कहा था उच्चतर शिक्षा के संस्थान है। वहाँ गया तो पूछा यहाँ क्या है, तो बोले यहाँ आए हो तो यहाँ पर नंबर अच्छे हासिल करो, जितने तरीके की यहाँ पर संभावनाएं हो सकती हैं उनमें दक्ष हो जाओ। पूछा इसके आगे क्या है, बोले नौकरी, इसके आगे क्या है, एक और नौकरी, उसके आगे क्या है, इज्जत कमा लो, उसके आगे क्या है, घर बसा लो, उसके आगे क्या है। बोले अब इसके आगे तो बस यही है कि गाड़ी अब पटरी पर आ गई है और उसको जितनी दूर तक ले जा सकते हो ले जाओ। तो पूछता था किस अर्थ में इसको और दूर तक ले जाऊं, बोले पैसा। बोले इसके आगे तो अब यही बचता है, पैसा। और ज्यादा लोगों से पूछने लग गया कि कुछ तो और होगा पैसे के अलावा, तो उन्होंने कहा ताकत, बल, सत्ता। जब पैसा आ जाएगा तो उसके साथ साथ कई तरीके की ताकतें इकट्ठा हो जाती हैं, वो भी धीरे धीरे आ जाएंगी। उसने कहा इसमें तो कोई बियॉन्डनेस ही नहीं है, ये तो बात जम नहीं रही। वो बहुत इधर उधर जाकर के पूछने लगा, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बीतने लगे, और उसने जिंदगी में कभी भी 3 साल बिना प्रगति के गवाए नहीं थे। बहुत तेज गति से उसका जीवन चला था, हर साल वो कोई ना कोई नई उपलब्धि हासिल करता हुआ चला था। ये उसके लिए बहुत भयानक बात थी कि 3 साल 4 साल अब बीत रहे थे और उसको नहीं दिखाई पड़ रहा था कि उन्नति का अगला आयाम क्या हो सकता है। वो बहुत परेशान हो गया। पहले वो जाकर के लोगों से पूछा करता था कि आगे कैसे बढ़ना है, अब वो जाकर के मनोचिकित्सकों से मिलने लग गया कि आगे तो बढ़ नहीं सकता, जहाँ पर हूँ वहीं पर संतुष्ट हो जाने का कोई तरीका है, कोई दवा, कोई गोली, विधि वगैरह बताइए। वो भी कुछ उसे बता नहीं पाए। उसके मन में आत्महत्या का विचार आने लग गया, लेकिन इतनी जल्दी उसने हार नहीं मानी, और प्रयास करा और प्रयास करा। लेकिन जितना वो प्रयास करता था उतना उसे और स्पष्ट होता जाता था कि राह आगे की खत्म हो चुकी है। आगे एक दीवार खड़ी है, वो दीवार कह रही है कि या तो बाएं निकल जाओ या दाएं निकल जाओ, आगे अब नहीं जा सकते। और वो कह रहा था मुझे आगे जाना है, मुझे दीवार लांघनी है, आई वॉन्ट टू गो बियॉन्ड। दीवार बहुत बड़ी थी। आगे क्या आ चुका है, वो बोलता था कल डिसैक, यहाँ राह समाप्त होती है। तो एक दिन उसने कहा ठीक है, फिर दुनिया के हिसाब से जो कुछ पाया जा सकता है वो तो मैंने पा ही लिया है। जब सब कुछ पा ही लिया है तो यात्रा पूरी हुई ना। अगर यही मंजिलें हैं तो मंजिलें तो हासिल हो गई हैं, अब और यात्रा करके क्या होगा। तो उसने कहा खत्म ही करते हैं। पर लड़का मज़ेदार था, उसने कहा खत्म भी करना है तो साधारण तरीकों से क्या करें, पूरी ज़िंदगी तो हमने असाधारण जी है। हर मामले में मैं लोगों से अलग रहा हूँ, बिल्कुल अव्वल, कुछ ना कुछ मैंने विलक्षण हमेशा करके दिखाया है। तो बोला जा रहा हूँ, थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, शहर से पहाड़ों की ओर जा रहा हूँ, पहाड़ उसे पसंद थे। बोला अब वहीं पे घूमेंगे फिरेंगे, घूमते फिरते ऐसे ऐसे ही कुछ ज़िंदगी आगे निकलेगी, फिर मौत आ जाएगी। ये मेरा तरीका है। कायरता से वो सब नहीं करूँगा जो हर कोई करता है, क्योंकि ज़िंदगी में मैंने कभी वो नहीं करा जो हर कोई करता है। तो मरूँ भी वैसे क्यों जैसे हर कोई मरता है। ये जहर खाना और ये पंखे पे लटक जाना और पानी में कूद जाना, अरे ये बेकार की बात, ऐसे नहीं। वो जंगल निकल गया, जंगल में घूम रहा है इधर उधर, पहाड़ हैं अच्छे हैं। उसको शाम हो रही थी एक दिन, एक तरफ थोड़ी रोशनी दिखाई दी, सिर्फ एक तरफ। जंगल बहुत घना तो नहीं था, पर वहाँ आबादी भी नहीं थी, किसी और दिशा में रोशनी नहीं थी, बस एक तरफ को कुछ उसे रोशनी दिखाई दी। उससे थोड़ा कौतूहल हुआ, बोला यहाँ क्या है। वो वहाँ जाता है तो पाता है कि किसी ने पेड़ों के बीच में बड़े सुरुचिपूर्ण तरीके से 2 कमरे बना रखे हैं, और ऐसे बना रखे हैं कि अगर वहाँ प्रकाश ना हो तो उन कमरों का किसी को पता भी नहीं चल सकता। वो कमरे जंगल को काट कर नहीं बनाए गए हैं, वो कमरे ऐसे हैं जैसे वो जंगल में उगे हों, जैसे वो जंगल का हिस्सा हो, जैसे वो जंगल से भिन्न हो ही नहीं। ये तो अभी रोशनी थी इसलिए पता चल गया कि कुछ है, नहीं तो पता भी नहीं लगता। तो जब तक वहाँ पहुँचा तब तक सूरज पूरी तरह ढल चुका था, रात ही हो गई थी। खिड़की से रोशनी आ रही थी। उसने एक पल तो विचार किया, सोचा कुछ खतरा भी हो सकता है, यहाँ कौन आकर के बसेगा आबादी से दूर। फिर उसने कहा खतरे का क्या मतलब है भाई, तुम तो आत्महत्या ही करने आए थे। जो आत्महत्या करने निकला वो विचार कर रहा है कि कहीं यहाँ खतरा तो नहीं। तो उसने खटखटा दिया तो किसी ने दरवाज़ा खोला। जिसने दरवाज़ा खोला वो व्यक्ति इस युवक से आयु में महज कुछ वर्ष बड़ा रहा होगा, पर दिखता बहुत बड़ा था। बाल उसके लंबे हो गए थे, उसने दाढ़ी रख ली थी, दाढ़ी सफ़ेद होने लगी थी। जब उसने दरवाज़ा खोला तो इसकी युवक की नज़र भीतर गई। कमरा छोटा सा था। वो पता है क्या है कमरे में, एक तरफ एक बिस्तर है, और जितना बड़ा बिस्तर है उससे ज़्यादा बड़ी एक पढ़ने की मेज़ रखी हुई है, और उस पर किताबें ही किताबें। और एक तरफ रखी हुई थी एक वीणा।
इसके अलावा उस कमरे में कुछ नहीं था भी तो नाम मात्र की कुछ सामग्री रही होगी। उसकी निगाह जाती है, दरवाज़ा था, एक दूसरा कमरा था, वहाँ पर शायद खाने पकाने का कुछ प्रबंध रहा होगा, इससे ज़्यादा कोई व्यवस्था ही नहीं। ये युवक एकदम विस्मय में पड़ गया, बोलता ये क्या है, ये यहाँ कैसे है? और उसने देखा वो व्यक्ति अभी काम ही कर रहा था, उसकी मेज़ पर कलम पड़ी हुई थी, कागज़ पड़ा हुआ था, वो कुछ लिख रहा था, शायद कोई पांडुलिपि थी, कोई मैन्युस्क्रिप्ट थी। उसने पूछा आप कौन है? बोले समझ ही गए होगे, मेज़ को मेरी इतनी गौर से देख रहे हो कि लेखक हूँ। मैं अंदर आ सकता हूँ? अब यहाँ तक आ गए हो तो अंदर भी आ जाओ, बैठो। बैठने के लिए एक ही कुर्सी है, उस पर मैं काम करता हूँ, यहाँ कोई मेहमान आते नहीं हैं, इसी कुर्सी पर बैठ जाओ, मैं बिस्तर पर बैठ जाता हूँ। क्या बात है, कैसे भटक आए? पानी पियोगे? जी पानी, हाँ मिल जाता तो ठीक है। अंदर से पानी लेकर के आता है, एक साधारण सा गिलास उसको दे देता है, पियो। जितनी देर में पानी लेने गया था उतनी देर में मेज़ से सटी हुई कुर्सी पर बैठकर इस युवक ने उस पांडुलिपि, जो मैन्युस्क्रिप्ट थी, जो लिखा जा रहा था, उसका कुछ अंश पढ़ लिया था। जो लिखा जा रहा था वो बहुत ही खूबसूरत था, इतनी प्यारी कविता इस युवक ने कभी ज़िंदगी में पढ़ी नहीं थी। इतने में पानी आ गया, इसने पानी पिया, इसने पूछा कि आप कौन हैं? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, ये प्रश्न पूछने का अधिकार तुमसे पहले मेरा है, क्योंकि आए तुम हो यहाँ पर, तो पहले परिचय भी तुम दोगे अपना, तुम कौन हो? अब हमारा जवान दोस्त कॉर्पोरेट जगत से आया था, तो उसी हिसाब से अपना परिचय देने का आदी हो चुका था। तो जब बोला गया कि अपना परिचय दो, तो उसको ऐसे सुनाई दिया जैसे किसी कंपनी का कोई एचआर एग्जीक्यूटिव बोल रहा हो, काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो उसने अपना परिचय वैसे ही देना शुरू कर दिया जैसे सीवी पर परिचय दिया जाता है। तो उसने बताना शुरू कर दिया कि 10वीं में यहाँ से पढ़ा हूँ, 12वीं यहाँ से करी है, फिर इस शीर्ष संस्थान में गया, वहाँ से आगे बढ़ कर के पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए वहाँ गया, फिर ये किया, फिर ये नौकरी, फिर वो नौकरी, फिर ये हासिल किया, फिर ये तमगा मिला, फिर ऐसा, फिर वैसा। वो व्यक्ति बहुत ध्यान से युवक को सुनता रहा। तो बोलता ठीक है, ये तुमने अपना परिचय बता दिया, अब यहाँ कैसे पधारे? बोलता यहाँ तो मैं इसलिए पधारा हूँ क्योंकि ये सब करके भी मुझे कुछ मिला नहीं है, और मैंने बहुत तलाश लिया, पिछले 3-4 बरस मैंने तलाश में ही बिताए हैं। अब वो छोड़ छाड़ के यहाँ आ गया हूँ कि ऐसे ही भटकता रहूँगा मौज में, और ऐसे ही भटकते भटकते किसी दिन कुछ हो जाएगा, जीवन लीला समाप्त हो, मेरी जीवन के प्रति आतुरता खत्म हो चुकी है। तो व्यक्ति मुस्कुराता है और कहता है पहली बात तो ये कि तुम झूठ बोल रहे हो। युवक सकपकाता है, बोलता है झूठ? क्या बोला मैंने? जानबूझ के तो कुछ नहीं। तो व्यक्ति बोलता है तुम बोल रहे हो कि जो भी ऊंचे से ऊंचा हासिल किया जा सकता था वो तुम हासिल कर चुके हो। तो वो युवक बोलता है हाँ बिल्कुल कर चुका हूँ, और आप मेरा प्रोफेशनल रिकॉर्ड देख लीजिए, आप मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड, मेरा पूरा विद्यार्थी जीवन देख लीजिए, बताइए क्या नहीं मैंने हासिल किया। बोलता अच्छा। तो बोलता कहाँ के हो? बोलता दिल्ली का हूँ। बोलता अच्छा। बोलता है ये 10वीं से तुमने अपनी कहानी की मुझे शुरुआत बताई, कितने हासिल किए थे 10वीं में? वो बोलता 96। तो व्यक्ति बोलता है और 96 हासिल करके तुम मुझे बता रहे हो कि जो कुछ भी उच्चतम पाया जा सकता था तुमने पा लिया है 98। तो युवक मुस्कुराता है, बोलता है सर ग्लैड टू मीट यू। तो बोलता है अच्छा 12वीं में कितना था? बोलता है 93। वो व्यक्ति बोलता है 96। प्रवेश परीक्षा में, एंट्रेंस एग्जाम में कौन सी रैंक आई थी? बोलता है सर बहुत बढ़िया गया था, ऑल इंडिया टॉप 100 में था। वो व्यक्ति बोलता है ऑल इंडिया टॉप 10। युवक एक तरफ तो थोड़ा शर्मिंदा होता जा रहा है और दूसरी तरफ उसको आनंद भी आता जा रहा है। आपके सामने कोई शीर्ष व्यक्तित्व बैठा हो तो फिर भले ही वो आपको थोड़ा रगड़ रहा हो, आनंद तो आ जाता है। बोलता है और क्या पाए हो? बोलता है जॉब लगी थी। तो कहाँ लगी थी? वो अपनी कंपनी का नाम बताता है। बोलता है ये तुम्हारी कंपनी, ये तो मार्केट स्पेस में 3रे नंबर पर आती है। उसने अपनी कंपनी का नाम बोला, बोला मैं यहाँ काम करता था। बोलता है और अब जब सारी बातें बता भी रहे हो तो ये भी बता दो पैसा कितना कमाया है। तो बताता है। तो वो व्यक्ति कहता है अच्छा यहाँ मैं तुमसे पीछे रह गया। वो युवक बोलता है कि बस 3-4 बरस की नौकरी में मैंने 1 करोड़ जो है कमा लिया या जमा कर लिया। वो व्यक्ति बोलता है यहाँ मैं तुमसे पीछे रह गया, तुम्हारा 1 करोड़, मेरा 85 लाख था। फिर बोलता है डॉलर। तुम 3-4 साल में करोड़ जमा करके बैठे थे, मेरा 85 लाख था लेकिन डॉलर था। अब इसको जो आनंद आ रहा था वो आनंद
अवाकता में बदल जाता है, मुंह कर मौन हो जाता है, कुछ संबंध ही नहीं बैठता। वो कहता है अगर आप वो हैं तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं, वो सब छोड़ छाड़ के? तो बोलता है वही जो तुम यहाँ पर कर रहे हो, सब छोड़ छाड़ के। यू शुड बी द लास्ट पर्सन आस्किंग दिस क्वेश्चन। तुमको क्यों ताज्जुब हो रहा है? तुम यहाँ क्या करने आए? वही मैं करने आया था, वही मैं करने आया था। तो बोले मैं जो करने आया तो आया, आप मुझे बताइए आप यहाँ आए क्या तलाशते हुए? मुझे लगता है मैंने ही बहुत पाया था, आप तो मुझसे भी बहुत आगे का पा चुके हैं। उसके बाद की, उसके बियॉन्ड कौन सी चीज़ है जो पाने के लिए आप यहाँ आए? और मुझे बताइए ये आप करा क्या करते हैं यहाँ पे? बोला मैं कुछ नहीं करता, मैं लिखा करता हूँ, मैं लेखक हूँ। और जो तुम किताबें देख रहे हो सब रखी हुई मेरी ही किताबें, मैं अपनी अगली किताब पर काम कर रहा हूँ। तो बोलता है कि इसका मतलब सबसे ऊंची बात लेखन है, बियॉन्डनेस लाइज इन क्रिएटिव राइटिंग, आप ये बता रहे हैं मुझे? उसको लगा कि शायद जवाब मिल गया है। तो व्यक्ति बोलता है नहीं, तुम बहुत ऊपरी चीज़ देख रहे हो, तुमने मेरी मेज़ देख ली है बस। सबसे बड़ी चीज़ मैं तुमको बता देता हूँ कि क्या है, जिसकी तलाश तुमको आज है, मुझे भी कभी थी। उसको बोलते हैं स्वतंत्रता। स्वतंत्रता। वो लड़का बिल्कुल स्प्रिंग की तरह उछल करके कुर्सी से खड़ा हो गया। बोलता ठीक, फ्रीडम। जब सब कुछ हासिल कर सकता हूं मैं जिंदगी में, तो इसको भी हासिल करके दिखाऊंगा। वो व्यक्ति उसको बोलता है समझ गए हो इतने में ही या कुछ और बताऊं? युवक बोलता है सब समझ गया, मैं तो प्रसिद्ध रहा हूं जल्दी समझ जाने के लिए। कॉलेज में भी लेक्चर्स में जो बात मेरे सहपाठियों को 1 घंटे में समझ में आती थी, वो मैं 20 मिनट में समझ लेता था। आपने कहा दुनिया में जितनी चीज़ें हो सकती हैं, उन सब चीज़ों से बड़ी चीज़ होती है स्वतंत्रता, फ्रीडम। मुझे बात समझ में आ गई और मैं आपका जीवन भर आभारी रहूँगा। सब कुछ हासिल किया, अब ये भी हासिल करके दिखाऊंगा और उसके बाद आपसे जल्दी ही मिलने आऊँगा। वो व्यक्ति कहता है कुछ पूछना तो और नहीं चाहते हो? वो कहता है नहीं नहीं नहीं, पूरी समझ में आ गई बात। ये लड़का चला जाता है। अब इसके पास जीने का एक मकसद है, इसे स्वतंत्रता चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। अब और जो भी बड़ी से बड़ी बात हो सकती है दुनिया में पाने लायक, ये उसको हासिल करने की पूरी कोशिश में लग जाता है। ये कहता है स्वतंत्रता, कहता है स्वतंत्रता किसी न किसी चीज में तो होगी, और अगर सबसे ऊंची चीज है स्वतंत्रता, तो दुनिया की सबसे ऊंची चीजों में ही पाई जाती होगी। वो खूब कमाने लगता है, कहता है इस पैसे में होगी स्वतंत्रता। इतना पैसा तो कोई नहीं कमाता, इतनी ऊंची तो किसी की आमदनी नहीं होती, मेरी है, शायद इसमें होगी। वो उस ऊंची आमदनी से ऊंची ऊंची कलाकृतियां खरीदना शुरू कर देता है। वो कहता है ये है एकदम एक यूनिक स्कल्पचर या पेंटिंग, इसको मैं अपने घर लेके आऊंगा, इसको मैं अपने सामने सजाऊंगा, शायद इसमें स्वतंत्रता है। प्रतिभाशाली तो था ही, अब वो सत्ता बल इकट्ठा करने की ओर भी अपना ध्यान केंद्रित कर देता है। जा करके ऊंचे पदों के लोगों से मिलना जुलना शुरू कर देता है। स्थिति यहां तक बन जाती है कि अगर वो चाहे तो देश की संसद में प्रवेश कर जाए। टिकट उसके लिए छोटी बात हो गई है। पहले उसने जितना हासिल करा था वो सब उसे अब मजाक जैसा लगने लगता है अपनी नई उपलब्धियों के सामने। लेकिन उपलब्धियों का दीवाना तो कभी था ही नहीं। अभी भी वो उपलब्धियां इसलिए चाह रहा था कि उसे स्वतंत्रता मिल जाए। उसे जो भी उपलब्धि मिलती जा रही है, हर उपलब्धि से एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या तुम्हारा नाम है स्वतंत्रता? क्या तुम्हारा नाम है? क्या तुम्हारा नाम है? क्या तुम्हारा नाम है? क्या तुम्हारा नाम है? उसने देश छोड़ दिया, वो बाहर चला गया, उसने काम बदल दिया। टेक्नोलॉजी के जो बहुत उभरते हुए नए क्षेत्र थे उनमें उसने प्रवेश कर लिया। ज्ञान के हर नए तत्व से वो यही प्रश्न पूछता, आर यू फ्रीडम? क्या तुम्हारा नाम है आजादी? वो पूछता जाता और जवाब कभी भी हाँ में नहीं आता। उसने 3 साल और बिता दिए, और जब कहीं भी उसको वो स्वतंत्रता नहीं मिली जिसके लिए वो उस दिन जंगल से बेतरतीब भाग कर आया था, तो एक दिन वो अपने आप को वापस उसी जंगल में पाता है। वो पूछता है आपने जो मुझे बताया वो सुनने में तो बहुत अच्छा लगा, पर कहीं मिल नहीं पाया। ये स्वतंत्रता क्या चीज है? ये स्वतंत्रता किस चीज में मिलती है? वो व्यक्ति मुस्कुराता है। अब तक उसकी मेज पर कुछ किताबें और बढ़ गई थी। वो व्यक्ति मुस्कुरा कर कहता है उस रात भी मैंने तुमसे पूछा था, समझ गए हो क्या? पर तुम आत्मविश्वास के मरीज, तुमको लगा जैसे तुम्हारी सारी शिक्षा रही है अभी तक की, वैसे ही जो मैं बात तुमको बता रहा हूं वो भी है। तुमको लगा मैं कोई बाहरी बात बता रहा हूं, और उसको तुम्हारा ये जो
तीक्ष्ण मस्तिष्क है और कुशाग्र बुद्धि है, ये एकदम तत्काल पकड़ लेंगे। और मैंने तुम्हें चेताया भी था, क्योंकि मैं देख पा रहा था कि जो मैं बोल रहा हूँ उसका तुमने अपने अतीत और अनुभव के हिसाब से अर्थ कर लिया है, तुम समझे हो नहीं। पर तुम भाग गए, तुम दुनिया की सब चीज़ों में स्वतंत्रता खोजने लग गए। तो युवक पूछता है, कुछ गलती हुई है क्या? स्वतंत्रता से भी ऊपर कुछ होता है? बोले, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा? अगर मैंने कहा कि सबसे ऊंची बात है स्वतंत्रता, तो सबसे ऊंची बात स्वतंत्रता है। तो बोल रहा, फिर कहाँ पर चूक हो गई? जो आपने सबसे ऊंची चीज़ बताई वही चीज़ मैंने खोजी, उसके बाद भी मेरी ये दुर्दशा क्यों है? उस लेखक ने कहा, दुर्दशा इसलिए है क्योंकि तुम स्वतंत्रता चीज़ों में खोज रहे थे। तुम स्वतंत्रता को भी कोई चीज़ मान रहे थे। तुम्हें लगा संसार में किसी चीज़ का नाम स्वतंत्रता है, जबकि स्वतंत्रता का अर्थ होता है सब चीज़ों से और संसार से ही स्वतंत्रता। किसी वस्तु का नाम नहीं स्वतंत्रता होता, वस्तुओं से ही स्वतंत्र हुआ जाता है। बोला, अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ी बुनियादी भूल हो गई। आपने क्या बताया और मैंने क्या समझ लिया? पहले भी 3-4 साल खराब करे थे, अब फिर 3-4 चले गए। तो वस्तुओं से स्वतंत्र होना है? बोले हाँ। बोले, फिर मुझे स्वतंत्रता मिल जाएगी, मैं अपने आप को स्वतंत्र कह सकता हूँ? बोले हाँ। बोले, फिर मैं ये कहने का अधिकारी हो जाऊंगा कि जिंदगी में जो भी उच्चतम है मैंने पा लिया? बोलता है, हाँ हो जाओ। ये व्यक्ति इस बार उत्साह के साथ नहीं, गंभीरता के साथ वापस जाता है, और जितनी तत्परता से और जितनी ऊर्जा से इसने आज तक सब कमाया था, उससे ज्यादा ऊर्जा से और निर्ममता से ये अब त्यागने लग जाता है। ये कहता है, ये भी छोड़ा, 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 और मुझे देखने दो कि सब कुछ छोड़ते जाने के बाद भी जिया जा सकता है कि नहीं। और अगर मुझे बताया गया है कि ये स्वतंत्रता सबसे बड़ी बात है, तो निश्चित रूप से ये सब छोड़ने के बाद का जीवन सबसे बड़ा जीवन होगा। मुझे उस जीवन को देखने दो, मैं उसे पाना चाहता हूँ। ये अब छोड़ता जाता है, छोड़ता जाता है, छोड़ता जाता है, और जैसे जैसे छोड़ता जाता है इसे हक मिलता जाता है ये कहने का, आई एम फ्री, मैं आज़ाद हूँ। ये पाता है कि मन हल्का होता जा रहा है, माथा निर्बोझ होता जा रहा है। बहुत सारे काम जो उसे सिर्फ इसलिए करने पड़ते थे कि कुछ सिद्ध करना है, उन कामों को करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से जो सपने कभी सोते हुए आते थे, कभी जगते हुए, उन सपनों से पिंड छूट जाता है। नींद ऐसे हो जाती है जैसे समाधि, जमीन पर चलता है लेकिन कदम हल्के हो जाते हैं। वो साफ साफ अनुभव कर पाता है कि जैसी जिंदगी वो जी रहा था उससे बहुत बेहतर अभी उसकी अवस्था है। लेकिन भीतर अभी भी कोई बचा रहता है ये पूछने के लिए, इज देयर नथिंग बियॉन्ड दिस? क्या इसके आगे कुछ नहीं है? क्या ये आखिरी बात है? इस व्यक्ति का मन अब लगभग मौन हो चुका था। भीतर कामना की अकुलाहट लगभग शांत हो चुकी थी, लेकिन ऐसा लगता था कि कुछ नहीं पाया। जब मौन के, ध्यान के, शांति के पलों में यकायक भीतर से एक दुबली सी आवाज में कोई बोल पड़ता था, ये सब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अनूठा भी है, पर क्या ये आखिरी है? क्या इसके आगे कुछ नहीं? वो अपने आप को ही जवाब देता था, बोलता था, क्या मैं अब स्वतंत्र नहीं हूं? और अगर मैं स्वतंत्र नहीं हूं तो बताओ अभी भी क्या बंधन है? और भीतर वाली आवाज कोई जवाब नहीं दे पाती थी। वो कहती थी, स्वतंत्र तो हो, अभी तुम किसी की गुलामी नहीं कर रहे, ये बात पक्की है। कोई चीज नहीं है जो तुमको चला रही हो, कोई नहीं है जो तुम्हारे सर पे चढ़कर बैठा हो, ये बात तो पक्की है। आजाद तो हो। लेकिन फिर भी हमें अभी उस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, क्या यही अंतिम आखिरी अल्टीमेट बात है या इसके आगे अभी कुछ बचा है? वो अपने आप को कहना चाहता था निष्कर्ष के रूप में, दिलासा देना चाहता था कि अब आगे कुछ नहीं बचा है। दिलासा दे भी लेता था, पर उसको पता होता था कि बात में दम नहीं है। शायद अभी आगे कुछ और है, आगे अभी कुछ और है। 3-4 साल बिताने के बाद वो एक दिन फिर जंगल में उसी दरवाजे पर खड़ा हुआ था। लेखक दरवाजा खोलता है। उसके बाल, उसकी दाढ़ी अब तक कुछ और सफ़ेद हो चुके थे, लेकिन उसके चेहरे पर अब पहले से भी ज़्यादा एक अपूर्व कांति आ चुकी थी। वो उसी वक्त को देखता है और कहता है, स्वतंत्र तो अब तुम हो, हवा के झोंके से लग रहे हो, किसी का बोझा ढोते प्रतीत नहीं होते। युवक मुस्कुराता है। मुस्कुराहट में आनंद तो था, पर दर्द भी। वो कहता है, हाँ स्वतंत्र तो हूं, बट इज देयर नथिंग बियॉन्ड दिस? क्या यही आखिरी है? लेखक पूछता है, तुम्हारा अभी मन भरा नहीं जो मिल गया है इससे? ये छोटी चीज है जो हालत तुम्हारी है अभी? वो बोलता है, नहीं, मैं अनुग्रहित हूं।
आपने जो मुझे दे दिया वो बहुत बड़ी बात है, और अपने बूते तो मैं 4000 साल में ये सब हासिल न कर पाता। इतनी स्वच्छंदता, इतना हल्कापन, इतनी आजादी कहां किसी को नसीब होती है। लेकिन फिर भी भीतर पता नहीं कौन सी चिड़िया बैठी है, शांति और विश्वास के पलों को खंडित कर देती है। वो क्या पूछ बैठती है? इज दिस द अल्टीमेट? यही है? तो वो लेखक कहता है कि अभी कौन हो तुम? बोलता पूरा विश्वास है मुझे कि अब स्वतंत्र हूं। लेखक कहता है मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं, तुम अब स्वतंत्र हो। बोलता हाँ मैं स्वतंत्र हूं। बोलता है यही तो फंसे हुए हो। स्वतंत्र हो पर हो, स्वतंत्र हो पर हो। बहुत अचरज में भर करके हमारा जवान दोस्त उस लेखक का चेहरा देखता है। कुछ एकदम ऐसी बात कही जा रही थी जिसको समझ नहीं पा रहा था, और ये उसके साथ जीवन में पहली बार हो रहा था कि उससे कुछ ऐसा कहा गया था जो उसकी समझ के बाहर का था। उसको ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसके मन में कुछ विस्फोट हो गया है बड़ा भारी, जैसे भीतर जो कुछ भी था उसके चीथड़े उड़ गए। सामने कुछ ऐसा खड़ा है जो उसकी पहुंच और समझ से बहुत बहुत आगे का है, और उस विस्फोट के आखिरी शब्द में उसको यही सुनाई दिया, यही है बियॉन्डनेस, यही है आगे की बात। जब कुछ ऐसा हो जिसका तुम अर्थ कर ही नहीं सकते अपने रहते हुए। मैं स्वतंत्र हूं तक ठीक है, अपने होते हुए भी स्वतंत्र हुआ जा सकता है, पर वास्तविक स्वतंत्रता तो तब है जब मैं भी ना रहूं। मैं भी ना रहूं का अर्थ क्या हुआ ये उसको नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि जब तक मैं हूं अर्थ करने के लिए तभी तक तो अर्थ करा जा सकता है, और अर्थ इस बात का करना है कि मैं अब हूं ही नहीं, तो मैं अपने होते हुए इस बात का अर्थ कैसे करूं कि अब मैं हूं ही नहीं। कल्पना करो कि तुम कल्पना नहीं कर रहे हो, कल्पना में विस्फोट हो गया, कल्पना करने वाला उपकरण जाम हो गया, मन की गति एकदम ठहर गई, कुछ ठोस भीतर ऐसा था जो टूट नहीं रहा था, उसके चीथड़े उड़ गए। उसने लेखक की आंखों में आंखें डालकर देखा। वो पूछता है जैसे कोई मरता हुआ आदमी अपनी आखिरी सांस में पूछे, आप कौन हो? आप कौन हो? लेखक बोलता कहां हूं? कहां हूं? पूछता आप कौन हो? बोलता कहां हूं? और कहने वाले कहते हैं कि उस क्षण में उस जवान व्यक्ति की और उस लेखक की शक्लें बिल्कुल एक सी हो गईं। अंतर कर पाना मुश्किल हो गया कि दोनों में से कौन कौन है। परंपरा चली आ रही है कि वो दोनों आमने सामने ऐसे खड़े थे उस पल जैसे कोई दर्पण के सामने खड़ा होता है। जिन्होंने ये कहानी आगे बढ़ाई है वो इस कहानी को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते आ रहे हैं, पर सवाल उनका शेष है, ये स्वतंत्रता चीज क्या है? ये दोनों अंत में बिल्कुल एक से कैसे हो गए थे? ये मामला क्या है? तो कहानी चली आ रही है, कहानी का अर्थ किसी को पता नहीं। आपको पता हो तो बताइए।